नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नेपोलियन की संहिता के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लास 10 के इतिहास से संबंधित हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, नेपोलियन की संहिता की विशेषताएं लिखें। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नेपोलियन की संहिता की क्या क्या विशेषताएँ थी, या नेपोलियन की संहिता की विशेषताओं का वर्णन करें। या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नेपोलियन ने शासन व्यवस्था में क्या क्या बदलाव किए थे। तो चलिए जानते हैं। नेपोलियन की संहिता की विशेषताएं: जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी नेपोलियन ने क्या किए, जन्म पर आधारित जितने भी विशेष अधिकार थे उसे समाप्त कर दिया और कानून के समक्ष सबको बराबरी बताया। यानी अब कानून के नज़र में सब एक समान है, एक बराबर हैं। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। तो नेपोलियन ने क्या किए, नेपोलियन ने यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किए। यानी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में सामान को पहुंचाने में कोई तकलीफ ना हो, आसानी हो। फिर संचार व्यवस्था में भी सुधार किए ताकि लोगों का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्द पहुंच जाए, शीघ्र पहुंच जाए। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो उस वक्त जो सामंती व्यवस्था व्याप्त थे उसे समाप्त कर दिया गया। यानी इससे किसानों को बहुत राहत मिला। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। तो उन्होंने संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बताया। मानक माप तौल के पैमाने को लागू किया गया। नई मुद्रा चलाई गई। तो नेपोलियन ने क्या किए, नई मुद्राएं चलाई। नेपोलियन की संहिता की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार थे उन्होंने उसे समाप्त कर दिया। कानून के समक्ष सबको बराबर बताया, समान बताया। फिर यातायात व्यवस्था में सुधार किए, संचार व्यवस्था में सुधार किए, सामंत प्रथा को समाप्त कर दिए, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिए, लोगों के लिए माप तोल के मानक पैमाने को लागू किया गया, उन्होंने नई मुद्राएं चलाई। तो ये नेपोलियन की संहिता की विशेषताएं थी। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं, उसे भी देखिए।